सारा रेनॉल्ड्स का रहस्यमय गुमशुदा मामला 5 दिसंबर 1999 की एक सर्द रात। 22 साल की सारा रेनॉल्ड्स ने अपने डिनर शिफ्ट के बाद घर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंची। कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, बस एक आखिरी फोन कॉल जिसमें उसकी आवाज डरी हुई लग रही थी। क्या उसे किसी ने अगवा कर लिया? क्या उसने खुद कहीं भाग जाने का फैसला किया? या फिर इस मामले के पीछे कुछ और ही कहानी छिपी हुई है? सारा रेनॉल्ड्स कौन थी? सारा रेनॉल्ड्स ओरेगन के छोटे से शहर विलो क्रीक की एक होनहार छात्रा थी। वह एक पत्रकार बनना चाहती थी और न्यूज रिपोर्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। रात के समय वह मेसन डिनर नाम के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती थी, जिससे अपनी कॉलेज की फीस भर सके। लेकिन 5 दिसंबर 1999 की रात, जब उसने अपनी शिफ्ट खत्म की, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वह आखिरी रात जब सारा गायब हुई थी, रात 10 बजे, सारा ने अपना काम खत्म किया और डिनर से बाहर निकली। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और बर्फबारी होने लगी थी। वह हमेशा की तरह पैदल ही घर जा रही थी। यह रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, एक आम सुरक्षित लगने वाला इलाका। लेकिन रास्ते में रात 10:15 बजे उसने अपनी रूममेट लीसा को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। लीसा, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो सारा की आखिरी कॉल थी। रात 10:22 बजे उसका फोन सिग्नल अचानक बंद हो गया और उसके बाद वह कभी नहीं देखी गई। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सैकड़ों स्वयंसेवकों और अधिकारियों ने इलाके के जंगलों, बंद इमारतों और गलियों में सारा को खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न उसके पैरों के निशान, न ही कोई सामान। वह जैसे हवा में घुल गई थी। फिर कुछ अजीब हुआ। एक हफ्ते बाद सारा का बैग शहर से 30 मील दूर मिला, एक ऐसी जगह जहां जाने की उसकी कोई वजह नहीं थी। बैग में न उसका फोन था, न ही उसका वॉलेट, लेकिन एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। क्या ये नोट सारा ने लिखा था या फिर किसी और ने? सिद्धांत और संदेह। पुलिस का पहला संदेह उसके पूर्व प्रेमी जेक कार्सन पर गई। जैक को पहले भी पीछा करने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन जांच में पता चला कि उस रात जैक एक बार में था। सीसीटीवी फुटेज में वह वहां दिखा भी, तो क्या वह निर्दोष था? दूसरा संदेह एक अनजान अपहरणकर्ता पर गया कि सारा का अपहरण किसी अनजान व्यक्ति ने किया। कुछ गवाहों ने बताया कि डिनर के पास एक काला एसयूवी बार बार चक्कर लगा रहा था। और अजीब बात यह थी कि कुछ और लड़कियों ने भी रिपोर्ट किया कि उसी गाड़ी ने उन्हें भी पीछा किया था। क्या सारा का अगवा करने वाला वही था? संदिग्ध 3। क्या सारा खुद भागी? कुछ लोगों का मानना है कि सारा ने खुद ही भागने का फैसला किया, लेकिन उसके परिवार और दोस्तों को यह थ्योरी गलत लगती है। वह अपने करियर को लेकर गंभीर थी। उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर वह क्यों भागती? और सबसे बड़ी गुत्थी, अगर वह खुद ही गई थी, तो उसके बैग में रखा मुझे माफ कर दो वाला नोट किसके लिए था? आज 25 साल बाद भी सारा रेनॉल्ड्स का केस अनसुलझा है। पुलिस ने केस फाइल बंद कर दी, लेकिन उसका परिवार आज भी जवाब ढूंढ रहा है। क्या वह किसी अपराधी का शिकार हुई या फिर वह कहीं जिंदा है, छिपी हुई? अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो, तो स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें। एक छोटा सा सुराग भी इस केस को हल कर सकता है। आपको क्या लगता है, सारा के साथ क्या हुआ? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे ही अनसुलझे मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें।